हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, हम आपको सुनाते हैं वैभव माँ लक्ष्मी की व्रत कथा। तो चलिए सुनते हैं। पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। सप्ताह के हर दिन अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इस वैभव लक्ष्मी व्रत में कहा जाता है कि इस व्रत को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए भी यह व्रत उपयोगी होता है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि, धन में बढ़ोतरी होती है। किसी शहर में एक अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे लोगों में शीला उनके पति गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह से व्यतीत रहते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति बन गया, यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों से शीला का पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उसने भी शराब की आदत हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुआ में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव में बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसने द्वार पर किसी को दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि माँ जी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से अमानो अमृत बरस रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर में ले गया। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय में भी वहाँ आती हुई। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आता, मैं तुमसे देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं, धैर्य रखो। बेटी, तुम्हारे तेज सारी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कथा कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति भी न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अपने अब तुम्हारे सुख दिन के अवश्य आएंगे। तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों को हमेशा ममता रखते हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे व्रत लक्ष्मी व्रत का वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने से वाले सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वह सुख समृद्धि को यश प्राप्त होती है। शीला सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो कोई नहीं था। वह स्मित हो गई। माँ जी को कहा गई। शीला को तत्काल समझ देने लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सबने स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन शीला को माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। और आखिर में प्रसाद वितरण हो गया। प्रसाद को हरे पति को खिलाया और प्रसाद खाते पति के स्वभाव फर्क पड़ गया। और उस दिन उसने शीला को मारा, सताया भी नहीं। और शीला को बहुत आनंद होगा। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरा श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार व्रत कर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी की कई मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी ने धनलक्ष्मी स्वरूप छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिस संतानों से संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनोहर पति देना, जो आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सभी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी की धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया करो। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखी गहने चुरा लिए। घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में पहले जिससे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी
विधिपूर्वक वैभव व्रत करने लगी। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार का मंत्र मांगे उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार के इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार से हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ने, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं का सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी से के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके के भाव मन से प्रार्थना करें कि हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी वो आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करना। तो भक्तों, आपको कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर